दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें मेरा। मैं हूं सुरेश चंद्र रोहरा, दैनिक लोक सदन आपको संपादकीय पृष्ठ पर आमंत्रित करते हुए आज मैं इस बुलेटिन में संवाद कर रहा हूं आपसे छत्तीसगढ़ के एक महिला सुपर सीएम के संदर्भ में, जो आज छत्तीसगढ़ की राजनीति, विशेष तौर पर हम बताएं आपको कांग्रेस की राजनीति और किस तरह कांग्रेस पार्टी 23 के समर में बनेगी, महारथी अर्थात सरकार बनाएगी। इस पर आपसे हम संवाद करते हुए आपको बताना चाहते हैं कि यह महिला आज सुपर सीएम के रूप में छत्तीसगढ़ की राजनीति के एक एक कतरे को अपनी निगाह बनी में सजा रही है, बना रही है और बून रही है। अगर छत्तीसगढ़ में 23 के समय में सरकार आती है कांग्रेस पार्टी की, तो निसंदेह इसके पीछे यह सुपर सीएम, चीफ मिनिस्टर का ही दांव और दायित्व और हम कहें कि सफलता मानी जाएगी। दोस्तों, एक बार फिर आपसे हम रूबरू होते हुए चर्चा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की सुपर सीएम, चीफ मिनिस्टर के संदर्भ में, जो छत्तीसगढ़ की राजनीति पर निगाह रखी हुई हैं और एक एक घटनाक्रम को बना रही हैं, सजा रही हैं और अपने अनुभव से, जो उनके पास एक दीर्घ अनुभव है, लगभग 30-35 वर्षों का केंद्रीय राजनीति, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में, नरसिम्हा राव के समय में जिन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में अपनी भूमिका निभाई थी और 14 के लोकसभा के पूर्व उन्होंने कांग्रेस पार्टी में मंत्री रहते हुए इस्तीफा दे दिया था और कहा था कि मैं तो जाकर के क्षेत्र में काम करूंगी और मैं अगर संगठन के लिए मुझे काम मौका दिया जाएगा तो मैं संगठन के लिए काम करना चाहती हूं। ऐसी महिला नेत्री जो राष्ट्रीय विभूति है, वे छत्तीसगढ़ में अपने काम से और अपनी, हम यह कहें कि अपने अनुभव, दीर्घ अनुभव के बल पर इस दफा चुनाव जितवाने के लिए समर सजा रही हैं। हालांकि सच यह भी है कि जहां उन्हें एक अच्छी सफलता मिली है, जी हां, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं छत्तीसगढ़ में जिससे भूपेश बघेल सरकार की छवि निखर कर सामने आई है, लोकप्रियता बढ़ी है और संभावना यह है कि विधानसभा में पहले से अधिक तो नहीं, लेकिन कुछ कम ज़्यादा करके सत्ता बनने की संभावना एक बार फिर सामने है। तो इस सब के पीछे इन महिला नेत्री सुपर सीएम का ही एक छाया है। हम यह इस बुलेटिन के माध्यम से यहाँ पर यह ऐलान करते हुए आपको बता रहे हैं कि उन्होंने कई सफलताएं प्राप्त की हैं और पार्टी को मजबूत बनाने का काम किया है। हालांकि सच यह भी है कि कुछ कमियां अभी भी उनके सामने हैं और हमें लगता है कि आने वाले समय में वे इन सब चीज़ों को देखते हुए इन पर निर्णय लेंगी, क्योंकि अगर उन्होंने राजनीति के इस समर में 23 के अगर बहुजन समाज पार्टी को नज़रअंदाज कर दिया, अगर उन्होंने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को नज़रअंदाज कर दिया, अगर उन्होंने अजीत प्रमोद कुमार जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस पार्टी को नज़रअंदाज कर दिया, तो फिर आप पार्टी छत्तीसगढ़ में दस्तक दे रही है। इन सब हालात के बाद राजनीति में कुछ ऐसी करवट बन सकती है कि कांग्रेस के माथे से पसीना निकल आए और उसकी जीत बहुत बहुत मुश्किल हो जाए। जो अनुभव इस महिला नेत्री का है, उसके संदर्भ में मैं आपको बताते चलूं
कि अर्जुन सिंह जैसे महारथी के साथ केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय में आपने राज्य मंत्री के रूप में काम किया था। इसी तरह आप महिला कांग्रेस में भी आपने अपनी भूमिका निभाई। आपके पिता दलबीर सिंह एक बड़े कद के नेता थे और आपने अनेक अनेक कांग्रेस को सफलताएं दिलाई और पार्टी को मजबूत करने का काम किया। तो अब आपके सामने हम वह नाम भी हम समझते हैं कि आपको निसंदेह नाम का आभास हो गया होगा। ये हैं कुमारी शैलजा, जो छत्तीसगढ़ की प्रभारी बन करके आई हुई हैं और कांग्रेस की एक एक नब्ज को जिन्होंने अपने हाथ में लेकर के उसे दुरुस्त करने का, ठीक करने का काम शुरू किया है और धीरे धीरे सफलता की तरफ आगे बढ़ रही हैं। हम आपको बताएं कि सितंबर 22 में पीएल पुनिया को हटाकर कांग्रेस आला कमान ने कुमारी शैलजा को यहाँ कमान दी थी। तब यह प्रतीत हुआ था कि एक महिला किस तरह कांग्रेस के इस बवंडर रूपी छत्तीसगढ़ सत्ता को कैसे संभालेगी, जो भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक तरफा भागी चली जा रही है और किसी को देख नहीं रही है। सवाल इस बात का था कि यहाँ जो भीतर घमासान था टीएस सिंहदेव बाबा और भूपेश बघेल का, वो राष्ट्रीय स्तर पर उफान पर था और इस सब के कारण कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अलोकप्रियता की ओर बढ़ती चली जा रही थी। वहीं भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा मौका मिल रहा था कि वह कांग्रेस पर लगातार हमला करे, मगर शैलजा के आने के बाद उन्होंने जहां टीएस सिंहदेव को उप मुख्यमंत्री बनवा दिया, वहीं प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे मोहन मरकाम, उन्हें उनकी बगावत के तेवरों के बावजूद कुमारी शैलजा ने उन्हें भूपेश बघेल सरकार में कैबिनेट मंत्री बनवाया। इसी तरह छत्तीसगढ़ के कोरबा औद्योगिक जिले में एक राम मंदिर का भव्य निर्माण हुआ था, जहां भूपेश बघेल को मंत्री जयसिंह ने आमंत्रित किया था, मगर भूपेश बघेल यहाँ समय नहीं दे रहे थे और यह माना जा रहा था कि इस राम मंदिर के कार्यक्रम में कोई भी भूमिका प्रदेश या सेंट्रल की नहीं होगी। मगर अचानक कुमारी शैलजा ने आकर के यहाँ राम मंदिर में शिरकत की। उससे ही यह स्पष्ट होता चला गया कि शैलजा की अपनी एक अलग काम करने की शैली है, चाहे वे फिर केंद्र के कोई बड़े नेता हों या भूपेश बघेल जैसे मुख्यमंत्री हों, उन्हें भी वो नज़रअंदाज कर सकती हैं और अपने काम को अपनी शैली में करके वे एक सत्ता लाने का प्रयास ऐसा करेंगी और केंद्रीय नेतृत्व को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को छत्तीसगढ़ में सत्ता ला करके उस प्लेट में सजा करके सौंपने का वो दमखम भी आप रखती हैं। इसी के साथ यह बुलेटिन हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं और आपको बताते हैं कि कुमारी शैलजा ही वो शख्सियत हैं जो छत्तीसगढ़ की सुपर सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जिनकी नज़र में छत्तीसगढ़ की एक एक विधानसभा है। और ऐसे में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का साथ लेने की संभावना भी सामने है और इस पर संवाद की सुगबुगाहट भी सुनाई दे रही है। अगरचे कांग्रेस पार्टी मद में आकर के यह समझे कि हम तो 75 पार हैं और गोंडवाना और बीएसपी को नज़रअंदाज कर सकते हैं, तो यहाँ उनकी सरकार धराशायी भी हो सकती है। अब सुपर सीएम मिस कुमारी शैलजा क्या निर्णय लेती हैं, वो राजनीति और कांग्रेस पार्टी को किस दिशा में ले जाती हैं, वह अब बहुत जल्द सामने आने जा रहा है, क्योंकि मतदान की तिथि तारीखें बहुत सामने हैं नवंबर में। आपने हमारा बुलेटिन देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करें और उस बुलेटिन को देखने के बाद आपने देखा, धन्यवाद, कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी दर्ज करें।